एक गांव में एक लड़का रहता था, लेकिन वह मंदबुद्धि का था। कुछ काबिलियत की वजह से उसको नौकरी मिल गई। एक दिन उसके मालिक शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। उसने भी जाने की जिद की, लेकिन उसके मालिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने आज तक एक मच्छर भी मारा है। उसने बहुत दुखी मन से कहा, मुझे भी काबिलियत दिखाने का मौका दीजिए मालिक। यह सुनकर मालिक ने उसे बंदूक थमा दी। सभी जंगल की ओर बढ़ने लगे। हिरण का शिकार करने के लिए वह 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। जब उस लड़के ने कहा, कहाँ है हिरण, अभी तक आया नहीं। बाकी लोगों ने उसे डांटा, चुपचाप खड़े रहो। लड़के को लगा कि सब डरपोक है, इसलिए पेड़ के पीछे खड़े हैं। फिर लड़के के मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं बंदूक लेकर सीधा हिरण को ढूंढने के लिए निकल जाऊं। लड़के ने कहा, क्या हुआ, हिरण तेज दौड़ता है, क्या मैं उससे कम हूं? इतना वह सोच ही रहा था कि उसे गलती से गोली चल गई, जिसकी वजह से हिरण मर गई। गोली की आवाज सुनकर सब जहां थे वहां से बाहर आए। उन सबको लगा कि हिरण का शिकार उस लड़के ने किया है। सबने उसको शाबाश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर खुद पर विश्वास हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कमजोर ना समझो उन्हें। जो आवाजें खामोश रहती हैं, चुपचाप सी हवाएं भी एक तूफान लिए रहती हैं। काम धंधे के तलाश में एक लड़का गांव से शहर आया। रात के समय शहर पहुंचा। शहर में उसका कोई नहीं था और शहर में कोई रहने का ठिकाना नहीं था। वह अपना सामान लेकर रात बिताने के लिए सड़क के किनारे भटक रहा था। तभी कुछ सिपाहियों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया, सामान को ले लिया और उसे जेल में डाल दिया। उस रात उसकी मुलाकात जेल में एक डाकू से हुई। डाकू समझ गया था कि यह लड़का सीधा साधा है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। डाकू ने रात को भागने का प्लान उस लड़के को बताया और कहा, मेरा साथी दीवार के उस पार खड़ा है जो भागने में हमारी मदद करेगा। जब वह रात में दीवार के पास आया तो डाकू ने अपनी कमर से बंधी एक रस्सी निकाली और उसे खोलकर उसका एक सिर दीवार के उस पार फेंक दिया जो उसका साथी पकड़े हुए था। दूसरा सिर दीवार इस पार लड़के को पकड़ा दिया। डाकू ने कहा, तुम इस रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो, मैं जब उस पार उतर जाऊंगा तो तुम आ जाना। अचानक लड़का सोचने लगा कि अगर डाकू उस पार उतर जाएगा तो इधर वाली मेरी रस्सी कौन पकड़ेगा। यह बात मन में आते ही रस्सी को छोड़ दी। डाकू अभी बीच तक ही पहुंचा था कि रस्सी छोड़ते ही वह धड़ाम से नीचे गिर गया। जब सिपाहियों ने आवाज सुनी तो वह दौड़कर आए और उसे पकड़ लिया। लड़का उसके पास ही खड़ा था, इसलिए उसका बयान लिया गया। लड़का बोला, मैं ईमानदार आदमी हूँ, बेकसूर जेल में बंद हूँ। लड़का बात बनाते हुए बोला, मैंने इसे भागते हुए देखा तो पत्थर चलाकर मार दिया और ये गिर गया। उसके बाद जो हुआ हुआ आपके सामने है। जेलर ने लड़के की बात जब सुनी तो बहुत खुश हुआ। उसी समय उसने कहा, इस ईमानदार लड़के को जेल में रखना उचित नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए और इनाम दे दिया जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम ईमानदारी और चालाकी से किसी भी मुश्किल काम को आसानी से हल कर सकते हैं। किसी महापुरुष ने क्या खूब लिखा है, चालाकी 4 दिन चमकती हैं और ईमानदारी ताउम्र।